हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो ये मैं स्वेटर बना रही थी 2 कलर का बेबी गर्ल के लिए मैंने बनाया, तो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को इसके फ्रंट साइड के पल्ले, बाजू और गला बताऊंगी। और अगर फर्स्ट पार्ट आपको नहीं मिल रहा तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, कमेंट कीजिए। और बाकी बड़े साइज़ में आप किस तरह से इस स्वेटर को बना सकते हैं आप मुझे कमेंट्स कीजिए, वरना आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट के देख लीजिए, मैंने वहाँ पे फंदे बताए हुए हैं। तो जितने फंदे मैंने बैक पल्ले में बताए हैं उतने ही फंदे आपने फ्रंट साइड में बढ़ाने हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए अगर कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो इससे रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस पार्ट में हम सीखेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पल्ले हैं जो ये मैंने दोनों पल्ले उतनी लंबाई कंप्लीट कर ली है इनकी। और ये जो पॉकेट है मेरी, ये पॉकेट दोनों पल्लों में बना के जितनी पिछले पल्ले की लंबाई थी उतनी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसमें जो हमारे मोंडे हैं वो मोंडे घटाना बताऊंगी कि हम किस तरह से मोंडे घटाएंगे। और इसी तरीके से आपने जो आपका बैक साइड का पल्ला है उसको भी आपने घटाना कैसे है तो ये भी मैं बताऊंगी। तो चलिए, अब मैंने ये देखिए यहाँ तक रो कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद फिर ये बना रही हूँ। ये हमारा लेफ्ट साइड का पल्ला है जिसमें हमने बटन होल नहीं बनाए हैं, इसमें बटन लगेंगे और उसमें बटन होल बनाए हैं। तो लेफ्ट साइड का पल्ला है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो 4 घटाएंगे और बिल्कुल ढीले हाथों से करना है आपने जो फंदे घटाने हैं यहाँ के। तो देखिए, यहाँ पे 2 फंदों में सिलाई डाल के यहाँ पे पीछे से सिलाई ऐसे कर लेंगे। और जो हमारा यहाँ पे क्रीम कलर का धागा है, देखिए 2 धागे हैं। हमेशा जो भी 2 कलर के धागे होते हैं उनको आप इस तरह से लपेटते जाइए और यहाँ पे 2 का 1 कर लीजिए। 2 का 1 ढीले हाथों से करेंगे, फिर हमने ऐसे डाला, फिर 2 का 1 करने से पहले ये कलर का धागा इसके ऊपर रख लीजिए और फिर 2 का 1 कीजिए। तो 2 फंदे कट गए। इसी तरह से हमने 3 और फिर 4, तो 4 फंदे हमारे यहाँ से घट गए और इस फंदे धागे को हम ऐसे ऊपर रख लेंगे ताकि ये देखिए 4 फंदे कट गए और ये धागा हमारा आगे चला गया। अगर हम इसको पीछे छोड़ देते तो ये धागा अजीब सा लगता है। ये जब हमारा इस धागे का यूज़ होगा तो ये साथ साथ चलेगा। तो देखिए 4 फंदे कट गए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये क्रीम कलर का धागा लगाना है क्योंकि इसी कलर का हमें यूज़ करना है अब। तो अब हमारी 4 लाइनें हैं जो सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी इस धागे की बनेंगी। 4 सिलाइयाँ हमारी इसी धागे से बनेंगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये पूरी रो उधर ले जाऊँगी, यहाँ तक जहाँ तक हमारी ये बटन पट्टी है वहाँ तक मैं इसको सीधा सीधा बना लूँगी। अब देखिए, मैं यहाँ आ गई हूँ। ये मेरे 12 फंदे बटन पट्टी के हैं और 1 फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये मैंने बुना नहीं है अभी तक। तो यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। जैसे हमने मोंडा घटाया वैसे ही गला घटाएंगे। और मैं यहाँ पे छोटे साइज़ में स्वेटर बना रही हूँ तो मोंडे के सामने से ही गला घटा रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ में स्वेटर बनाते हो जैसे एल है और एक्सल है तो आप 3-4 सिलाइयाँ निकाल के फिर आप गला घटाइए, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा सा सामने से गला नहीं घटाती। ये बच्चे का स्वेटर है तो इसको मैं सामने से घटाऊंगी। तो देखिए, ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है आपको और 1 फंदा ये है। अब हम इसको 2 का 1 इस तरह से करेंगे। ये सीधा फंदा देखिए, ये बिल्कुल ही सीधा फंदा है 12वां। तो इसके साथ इस फंदे को यहाँ पे इसको पलट दूंगी ऐसे और इसको देखिए टाइट करके 2 का 1 करेंगे। वैसे मोस्टली लोग इसको जो इस तरफ का जो ये पार्ट है इसको उल्टी तरफ से घटाते हैं, लेकिन मैं सीधी तरफ से घटा रही हूँ, इससे थोड़ा सा अच्छा लुक आता है। तो अब मैं उल्टे 11 फंदे हैं जो उनको बना लूँगी। तो ये 11 फंदे बना के लास्ट का फंदा सीधा रख लेंगे और यहाँ उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डलेगी। जो 12 फंदे आपको इस कलर के दिखाई दे रहे वो इस कलर से बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई में आपने कुछ नहीं घटाना, कुछ नहीं बढ़ाना, तो उल्टी सिलाई आपकी उल्टी बनेगी। तो 12 फंदे इस कलर से बना लेती हूँ। और आपने देखिए, मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा धागे का ध्यान रखिए। साथ साथ जो धागा इसको ऐसे पलट लीजिए और इस धागे को इसके ऊपर से करके थोड़ा सा टाइट हाथों से उल्टा उल्टा बनाते जाइए इस कलर से। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट का भी उल्टा फंदा बना लूँगी और इस धागे को थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। और यहाँ से देखिए
पहले हमने 4 घटाए थे, अब हम 3 घटाएंगे। तो बस 4 3 2 1 की कटिंग होगी इस तरफ, 2 1 की। तो अब देखिए इस तरह से 3 फंदे घटा लेंगे और इस धागे को ऊपर रखते जाएंगे। धागे का थोड़ा सा ध्यान रखिए, 2 कलर में आपका धागा ऊपर ऊपर रखते जाइए, 2 और 3। तो इसको धागे को ऊपर रख लेंगे 3। अब ये भी हमारी पूरी सिलाई यहाँ तक सीधी डलेगी, तो इसको सीधी डाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ तक बुन के आ गई हूँ मैं। 12 फंदे ये हैं और एक फंदा ये मैंने 12वें फंदे के साथ ये फंदा 2 का 1 करना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, ऐसे आगे से लेंगे और इस धागे से देखिए ये वाला जो धागा है इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पे टाइट करके 2 का 1 कर लेंगे। तो देखिए हर बार आपने सीधी तरफ से इस तरह से इसको 2 का 1 कर लेना है और बाकी जो आपके फंदे हैं उनको आपने उल्टा उल्टा बना लेना है। जो आपके 11 फंदे, 12वें फंदे के साथ आपने 2 का 1 2 का 1 करते जाना है सीधी तरफ से। तो देखिए मैंने आपको यहाँ 3 सिलाइयाँ निकाल के दिखा दी हैं, देख लीजिए। यहाँ से आप 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे तो आपके ये सारे फंदे इधर वाले लेस होते जाएंगे और यहाँ पे 4 3 हो गया हमारा। और अब हम उल्टी सिलाई उल्टी डाल के यहाँ पे 2 घटाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे 2 घटाने के बाद यहाँ पे 1 फंदा, फिर हम उल्टी सिलाई आएंगे तो यहाँ 1 घटेगा, फिर आएंगे फिर 1 घटेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। 4 3 2 1 की कटिंग यहाँ पे मुंडे की करनी है और ये एक एक फंदा आपने घटाते हुए जाना है इसी तरीके से। और जब तक हमारे पास 20 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इस पल्ले को घटाते जाना है। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला हो गया। तो लेफ़्ट साइड के पल्ले में आपने इस तरीके से घटाना है। तो आप कंटिन्यू करते जाएंगे, ये यहाँ एक 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 घटाते जाएंगे तो यहाँ 20 फंदे जब तक नहीं रह जाते तब तक आपने घटाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा इस पल्ले में, ये हमारा राइट साइड का पल्ला है जो मेरे सज्जे हाथ का पल्ला है। तो इसमें हमने बटन होल रखे हुए हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, देखिए बटन होल रखे हैं। तो मेरे यहाँ पे टोटल बटन होल 1 2 3 4 5 6 और 7 आएंगे। यहाँ पे 7वां बटन होल अब बनेगा। तो देखिए हमने इसको इस तरफ से घटाना है क्योंकि हमारी बटन पट्टी उधर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही 4 घटाएंगे लेकिन ये उल्टी साइड से घटेगा। सबसे पहले 2 का 1 करेंगे, बिल्कुल ही ढीले हाथों से कीजिए, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो इस तरह से इसको 4 फंदे कर लिए और ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी डाल देंगे। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी डल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पे इस धागे को इस तरह से ऐसे इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अभी हमें इसी धागे से ये 12 फंदे भी बना लेने हैं और इस तरफ मैंने लास्ट का फंदा सीधा रखा हुआ है। आपको एक बार दिखा देती हूँ, जो लास्ट का फंदा है वो इस तरीके से सीधा रख लेंगे ऐसे। तो देखिए अब हमारी यहाँ से घटाई शुरू होगी गले की। तो हमने यहाँ पे 4 घटा लिए मोंडे के। अब यहाँ पे लास्ट का बटन होल बनेगा यहाँ पे। और देखिए मैं बटन होल भी बता देती हूँ। पहला फंदा उठाएंगे, अगले 4 फंदे और बुन लेंगे तो टोटल 5 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे इस तरीके से। और धागा पीछे करा और यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। बस सिंपल तरीके से मैंने बटन होल की है, बहुत ताम झाम नहीं की है। तो देखिए जब हम 2 का 1 कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जाली आ जाएगी क्योंकि पीछे धागा रखा था हमने। और अगले जो उल्टे उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। और जो 12वां फंदा सीधा है हमारा, देखिए ये सीधा फंदा है, इसको हम पलटेंगे। ये देखिए पलट दिया। पलटने के बाद यहाँ पे 2 फंदों का ऐसे करके पीछे से 1 करेंगे। यहाँ से देखिए बटन होल हमारा लास्ट का बन गया और यहीं से हमारा ये गला भी घट जाएगा। और ये जो हमारी आगे सिलाई है वो धागा चेंज होगा और ये वाला धागा लगेगा। ये 4 सिलाइयाँ हमारी इस धागे की आएंगी। अगर आप डिज़ाइन अच्छी तरीके से समझते हो तो 4 सिलाइयाँ हमारी क्रीम कलर से आएंगी, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। तो ये पूरी सिलाई मैं सीधी डाल लेती हूँ। और यहाँ से हमारा देखिए लास्ट का बटन होल है, अब इसके बाद बटन होल नहीं बनाना और यहाँ पे गला घट गया। तो चलिए मैं इसकी सीधी सिलाई निकाल देती हूँ।
लास्ट का फंदा भी सीधा बना लेंगे और यहाँ से अब 3 घटाएंगे। तो जैसे 4 घटाए थे वैसे ही हमने थोड़ा ढीला कर लेना है इन दोनों फंदों को इस तरह से, और 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। तो हमारे यहाँ 3 फंदे घट गए। पहले हमने 4 घटाए थे, अब 3। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डलेगी ये वाली, और जो अपने बटन पट्टी के 12 फंदे हैं उनको हम दूसरे कलर से बना लेंगे। अब देखिए इस कलर के धागे से बना लिया। अब 12 फंदे अगले ये धागा क्रॉस करेंगे और इससे बनाएंगे। जो 12वां फंदा है हमारा वो सीधा रख लेंगे लास्ट का। बाकी हम देखिए यहाँ पे बटन होल बना था, तो इस फंदे को पीछे से इस तरह से लाके इस तरह से बुन लेंगे, और यहाँ हमारा लास्ट का बटन होल बन गया। और मैंने हर 25-25 सिलाइयों के बाद बटन होल बनाया। सबसे पहला बटन होल और दूसरा मेरा 24-24 सिलाइयों के बाद बना, और फिर 25-25 के बाद। कई बार हो जाता है एडजस्ट करने के लिए हमें 1-2 सिलाई बीच में ऐसे करनी पड़ती है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये 3 भी घट गए यहाँ से। तब देखिए वही पहला फंदा उतारेंगे और 11 फंदे अपने उल्टे उल्टे बुन लेंगे, और जो हमारा सीधा फंदा है अभी देखिए ये देखिए सीधा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके इसको पलटेंगे ऐसे। पलटने के बाद यहाँ पे 2 का 1, ये देखिए 2 का 1 की है इसको। बस आपने इस तरफ से ऐसे ही करते जाना है, 2 का 1 2 का 1 सीधी तरफ से इस तरह से करते जाएंगे तो ये फंदे इस तरफ के घटते जाएंगे और ये आपकी बटन पट्टी ऐसे ही बनेगी। तो इस तरह से आपने गले की कटिंग साथ साथ कर लेनी है। और मोंडे में आपके 4-3 हो गए, अब 2 एक और करेंगे तो उसके बाद मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, और अब हमारी यहाँ पे 4-3 की कटिंग होगी थी, अब 2 की कटिंग होगी। और 2 की कटिंग करने के बाद फिर आपकी सीधी सिलाई में एक फंदा कटेगा जो गले वाला है, और फिर आपकी यहाँ के 1 की कटिंग हो जाएगी। तो हमारे मोंडे की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 फंदे हो गए, और इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरी सिलाई उल्टी बन जाएगी। तो देखिए बटन पट्टी के मैंने 12 फंदे बना लिए, और लास्ट का फंदा सीधा रख लूँगी जो 12वां है इस तरह से। तो देखिए मैंने 3 सिलाइयाँ आपको 4 सिलाइयाँ सॉरी 2 4 हाँ जी 4 सिलाइयाँ इस तरह से देखिए बना के दिखा दी। और यहाँ से आपका मोंडा कटेगा, यहाँ से आपका ये देखिए ये फंदा है जो ये इसके साथ ये वाला एक एक फंदा घटता जाएगा। 12वां फंदा है जो बटन पट्टी का सीधा रखा हुआ उसके साथ एक एक फंदा घटता जाएगा। जब यहाँ 20 फंदे रह जाएंगे तब तक आपने गले का फंदा घटाते जाना है। और यहाँ पे मोंडे का 4 3 2 1 हो जाएगा तो बंद कर देना, वहाँ पे घटाना नहीं है, वहाँ पे ऐसे ही आपने डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से दोनों पल्लों को आपने लंबाई कंप्लीट करनी है। तो मैं ऊपर इनको इसी तरह से बनाती जाऊँगी घटाती जाऊँगी, और यहाँ पे जब तक मेरे 20 फंदे नहीं रह जाते। और मोंडे की जो लंबाई है वो भी देखनी है, तो 7 7.5 इंच के करीब रह जाएगी। तो दोनों पल्लों को तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पल्लों को कंप्लीट कर लिया है, और उतना ही रखा है जितना पिछले साइड 7.5 था। 7.5 ही इंच कंप्लीट कर ली इसकी, यहाँ से लेके वहाँ तक की लेंथ। और देखिए इतना ये बन गया, यहाँ लास्ट हमारा होल आया था और इतना ये बन के तैयार हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक 20 फंदे हैं, और उसके बाद हमारे 12 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो दूसरी तरफ का है तो इसमें भी हमने उसी तरीके से किया है। और ये देखिए 20 फंदे यहाँ रखे हैं तो उसी तरीके से किया। अब हमने बैक साइड के पल्ले से इसको अटैच करना है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए ये पल्ला लेंगे सबसे पहले, और आपकी दोनों सिलाइयाँ ये बैक साइड का पल्ला है जो इसको सीधा है ये इसको अगले फंदे से अगले पल्ले से इस तरह से सीधा मिला देंगे। तो देखिए आपके जो मोंडे हैं वो दोनों मिलने चाहिए, और पट्टी आपकी अंदर की तरफ आ जाएगी ऐसे। और अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको हम 20 फंदों को जोड़ लेंगे, जो बैक साइड के फंदों के साथ इसको जोड़ेंगे। देखिए जो बैक साइड के फंदे हैं ये देखिए ये भी सीधा है ये भी सीधा है, तो यहाँ से एक फंदा निकाल लेंगे बैक साइड से और इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले तो हम 2 का 1 करेंगे,
यहाँ पे देखिए 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया और उसके बाद हमने फिर बैक से निकाल के यहाँ डाला और फिर ये डाला। अब हम 3 का 1 3 का 1 करेंगे और ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना और ना ढीले हाथों से ज़्यादा करना है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 3 का 1 3 का 1 मैं करती जाऊँगी और इसको मैं जोड़ दूँगी इस तरीके से। बैक से निकालते जाना है, बैक पल्ले से एक एक फंदा। ये देखिए यहाँ से निकाला, इसमें डाला और फिर ये भी डाला, 3 फंदों का 1, तो ये जुड़ते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 का 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं सिर्फ वही रह गए हैं, और अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को हम यहीं छोड़ देंगे और जो ये फंदा हम इस तरह से डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो बैक साइड के फंदे हैं, बीच के फंदे, इनको हम सबको घटा देंगे और यहाँ 20 फंदे छोड़ लेंगे उस तरफ के पल्ले में, मतलब इस साइड 20 फंदे छोड़ लेंगे और इसको हम 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये हमें पट्टी यहाँ पे जोड़नी है बाद में, तो हम क्या करेंगे, इन सारे फंदों को 2 का 1 यहाँ पे, फिर 2 का 1, थोड़ा सा टाइट हाथों से इनको 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। और सीधी तरफ से घटा रहे हैं तो हम इस तरह से घटाएंगे, ये देखिए इस तरह से 2 का 1, फिर 2 का 1 2 का 1 2 का 1, ये देखिए इस तरह से मैं सारे फंदे ये घटा लूँगी। देखिए जो बैक पल्ले के फंदे हैं ना, ये वाले, तो देखिए मैंने बैक साइड के सारे फंदे घटा लिए हैं और यहाँ 20 फंदे छोड़ दिए हैं और 20 इस तरफ जोड़ दिए हैं, ये कंधा जोड़ दिया। और जो ये 20 फंदे हैं इससे हम दूसरा मोंडा जो हमारा, ये देखिए इस तरफ का ये पल्ला है, इसको भी हम इससे इस तरह से रख के जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ एक सिलाई उधर जा रही है, एक सिलाई इधर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इस सिलाई को थोड़ा सा इधर ले आते हैं, तो इस सिलाई को हम बुन लेंगे और उधर लेके जाएंगे, तो इसको हम यहाँ तक ले जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 20 फंदे बुन लिए, बाकी 12 फंदे छोड़ दिए। अब देखिए मैंने क्या करना है, जो ये इस तरह से इसको जोड़ लेना है, सीधे से सीधे को जोड़ लेंगे और अब हम उसी तरह से ये फंदे भी घटा लेंगे। तो जो हमारी इसमें धागा लगा हुआ है, जो ये हमारी बटन पट्टी है, इसको छोड़ देंगे और जो धागे इसमें लगे हैं उन्हीं से हम इनको बंद कर लेंगे। तो पहले मैं देखिए पीछे से निकाल के एक फंदा वही करेंगे जो उसमें पल्ले में किया है, यहाँ 2 फंदों का 1 सबसे पहले, और उसके बाद फिर पिछले पल्ले से निकाल के अगले पल्ले में, और फिर ये, तो यहाँ पे 3 का 1, इसी तरह से ये 20 फंदे हमने जोड़ देने हैं। तो देखिए मैंने सारे फंदे कटा दिए, लास्ट में भी 3 का 1 करके मैंने यहाँ पे धागा काट दिया, और ये जो है धागा कटा हुआ तो इसको इसके अंदर से डाल के और यहाँ पे गांठ लगा देंगे। तो देखिए हमारे दोनों पल्ले जुड़ के तैयार हो गए। और जो हमारी ये बटन पट्टियाँ रह गई हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 2 ढाई ढाई इंच बनाएंगे, बस खाली बटन पट्टियों को बनाएंगे। इनको 12 12 फंदों को वही उल्टा उल्टा करते ले जाएंगे और यहाँ पे पीछे जाके जितना ये है, यहाँ पे बीचों बीच में इनको पट्टियों को बुनते हुए जाएंगे और पीछे जाके जोड़ देंगे। तो इसीलिए हम बैक साइड का गला घटा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा गला हम बना लेंगे। तो मैं पट्टियों को बना लेती हूँ पहले। देखिए मैंने पीछे के पल्ला जो बंद किया था ना, बिल्कुल ही ये बैक साइड का पल्ले में जो मैंने बंद किए थे फंदे, तो ये टोटल 4 इंच था, तो मैंने 2 इंच ये पट्टी और 2 इंच ये बना ली और इसको उल्टी तरफ से अब घटा दूंगी। तो ये हमारी पिछले जो गला है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारी बटन पट्टी है ना, वो घूम के इसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वही मेथड है जो हमने मुंडों में किया था। तो 2 का 1 करेंगे और फिर पिछले पल्ले से अगले पल्ले में सिलाई डाल के, और सॉरी फंदा निकाल के और अगले में डाल के यहाँ पे 3 का 1 ऐसे ही करते जाएंगे। इनको भी 12 12 फंदे हैं, ये 12 12 फंदों को आपने इसी तरीके से करते जाना है।
तो देखिए अब लास्ट में भी 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी जुड़ के कंप्लीट हो जाएगी। इसको धागे को काट देते हैं और इसके अंदर से निकाल के इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो देखिए ये बटन पट्टी इस तरह से जुड़ गई और ऐसे देखेंगे तो देखिए हमारा गला बैक साइड का इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे और इस तरीके से हमारा ये बन गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू के फंदे ले लिए हैं। बाजू की फंदे की मैंने जो यहाँ पे लिए हैं टोटल, तो मैंने 37 फंदे लिए हैं। 36 और एक 37 फंदे यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है वो 4-4 का प्लस करते जाना और लास्ट में एक फंदा आता है। तो 4 को 6 बार किया, 6 चौके 36 और एक 37 फंदों में उसी तरह से डिज़ाइन बॉर्डर बनाया पूरा, जैसे 20 सिलाइयों का उल्टा उल्टा बनाया। उसके बाद ये डिज़ाइन सेट किया तो डिज़ाइन हमारा 37 फंदों में आराम से सेट आ जाता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया। तो देखिए अब मैं इसमें फंदे बढ़ाऊंगी और मैं यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक कोई फंदा नहीं बढ़ाया। 37 फंदे हैं मेरे पास। तो मैं अब क्या करूँगी, ये मेरी 8 सिलाइयाँ हो गई। अब मैं यहाँ पे फंदा बढ़ाऊँगी। तो फंदा किस तरीके से बढ़ाना है देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे जब हम सिलाई डालेंगे तो हमने दूसरा धागा लगाना है। तो देखिए इस धागे को नीचे से सिलाई के डालेंगे, ऐसे नीचे से डाल के और इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब हमारी ये पूरी सिलाई सीधी सीधी है इस कलर की, तो हम इसको सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मेरी यहाँ पे सीधी सिलाई बन के कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए उल्टी सिलाई की तरफ, हम फंदा बढ़ाना सीखेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने उल्टी सिलाई में ऐसे डाली सिलाई। पहले आपने नीचे की तरफ से निकाला था, क्योंकि सीधा फंदा सीधी तरफ से बढ़ा रहे थे। अब उल्टी तरफ से है तो हमारी तरफ धागा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलाई के नीचे से निकाल के इस तरह से और ऊपर से इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी डाल देंगे। देखिए लास्ट में आगे हैं, ये फंदा इस तरह से बनाएंगे और ये भी इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे एक एक फंदा बढ़ के तैयार हो गया और इस तरफ और उस तरफ सीधी और उल्टी सिलाई में हमने बढ़ाना सीखा। अब क्या करेंगे, हम 4 सिलाइयाँ अपने डिज़ाइन की बनाएंगे। जो भी आपका डिज़ाइन होगा 4 सिलाइयाँ में आप फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो पहली सिलाई में बढ़ाया, दूसरी में बढ़ाया और 4 सिलाइयाँ प्लेन निकाल लेंगे, उसमें नहीं बढ़ाएंगे। तो टोटल 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। 6 सिलाइयों के बाद आपने फंदा 7वीं सिलाई में फिर बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे अब हमने सिंपल तरीके से जैसा हमारा डिज़ाइन है, तो देखिए इस तरह से इसको हम बनाते जाएंगे। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे 4 सिलाइयों में। तो मैं सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई इसको निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये अपनी डिज़ाइन की 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और 4 सिलाइयों में हमारा जो 8 सिलाइयों का डिज़ाइन अभी 4 और डलेंगी। और वैसे ही हमारी जहाँ मैंने फंदा बढ़ाया था वो सिलाई और उससे उल्टी सिलाई, फिर सीधी फिर उल्टी, ये भी 4 हो गई। तो 5वीं सिलाई अब डिज़ाइन की है और 5वीं सिलाई हमारे फंदे बढ़ाने की है। तो 5वीं सिलाई में हमने फंदा तो नहीं बढ़ाना, तो हम यहाँ डिज़ाइन सेट करेंगे। तो कैसे करना है, अब हमें ये कलर का धागा लेना है, ये वाला। तो ये लगाएंगे और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे यहाँ पे। अब देखिए एक फंदा बनाएंगे। अब देखिए नीचे जो डिज़ाइन सेट किया हुआ उसी तरीके से यहाँ पे सिलाई डाल के और इसको निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ पे चौथे लूप में यहाँ पे निकाल लेंगे और इन 3 फंदों को उतार के ये वाला फंदा गिरा देंगे। तो अगला फंदा एक सीधा, देखिए एक फंदा छोड़ के अगले फंदे में से चौथे होल में से सिलाई निकाल के इस तरह ढीला फंदा करके और 3 फंदे उतारेंगे और ये इसके ऊपर से गिरा देंगे। तो हमारा इसी तरह से ये डिज़ाइन है पूरा। डिज़ाइन आप फर्स्ट पार्ट में अच्छी तरह से सीख पाएंगे, मैंने आप लोगों को अच्छे तरह से उसमें सिखाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से फिर हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये पूरी रो हम इसी तरह से करते जाएंगे, एक फंदा सीधा। लास्ट में भी हम 2 फंदे इस तरह से इस कलर के बना लेंगे और यहाँ पे हमारी ये 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई डिज़ाइन की। अब देखिए 6वीं सिलाई में हमने पहले 2 फंदों को इस तरह से बना लेंगे और जो अगले 3 हमारे
क्रीम कलर है उनमें से एक बनाएंगे और एक उतारेंगे, बीच वाला उतार लेंगे, बाकी के हम 3 फंदे इस तरह से बनाएंगे और बीच वाला उतारते जाएंगे। बस अब ये रो हमारी 6वीं रो है जो हम कंप्लीट कर लेंगे इसको बना के। तो देखिए 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई। 7वीं रो में अब हमने फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने पहली रो में बढ़ाया था। अब हम हर 7वीं सिलाई पे पहली भी गिनेंगे, दूसरी भी गिनेंगे, जिसमें फंदे बढ़ाए हैं 4 सिलाइयाँ हम डिज़ाइन की बना लेंगे। उसके बाद जो हमारी 5वीं सिलाई कह लीजिए चाहे 7वीं कह लीजिए, अगर आप पहली सिलाई से गिनोगे तो 7वीं आ रही है। अगर आप 2 सिलाइयों में पहली में बढ़ाते हो दूसरी में बढ़ाते हो, उनको आप गिनते नहीं हो और उसके बाद गिनते हो तो 5वीं सिलाई होगी। इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए अब इस तरह से ये लिया और ये वाला जो आपका धागा है वो नीचे से आपने इस तरह से निकाल के इस तरह से बना लेना है। तो आपका यहाँ एक फंदा बढ़ गया। अब यहाँ पूरी सिलाई मेरी सीधी है तो इसको पूरी को इस फंदे को भी सीधा सीधा बनाती जाऊंगी और डिज़ाइन की भी ये 7वीं सिलाई है तो इसको मैं इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा बना लूँगी। अब देखिए मेरी यहाँ 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 8वीं में हमने फिर बढ़ाना है एक फंदा और ये देखिए इस तरह से हम लेंगे और यहाँ पे नीचे से सिलाई के और ऊपर की तरफ से इस तरह से जाएंगे। तो हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ गया। अब हम पूरी 8वीं सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उल्टा उल्टा बनाना है इस सिलाई को। तो देखिए हमारी 8वीं सिलाई बनके कंप्लीट हो गई और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको 2 बार बढ़ा के बताया कि फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं। अब आपने हर 7वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाते जाना है और अपना डिज़ाइन भी साथ साथ डालते जाना है। तो आपने ये बाजू जो मैं बच्चे के लिए जिसके लिए बना रही हूँ उसकी बाजू की टोटल लंबाई ऊपर तक 20.5 इंच तक है। तो मैं इसको 18 18.5 के करीब इसको बनाऊंगी और फंदे बढ़ाते जाऊंगी। तो कम से कम इसमें 80 फंदे होने चाहिए। 80 फंदे जब आपके हो जाएंगे तो आप बाजू को फिर घटाना मैं बताऊंगी। और कई बार क्या होता है कि कईयों के फंदे नीचे ही थोड़े पूरे हो जाते हैं, लंबाई से पहले ही पूरे हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए जितनी भी आप की लंबाई अभी पड़ी है उसको बनाते जाइए आप 80 फंदों में। और कईयों के क्या होता है, कहीं भूल जाते हैं बढ़ाते हुए फंदे कि 1-2 फंदा कम हो गया, तो वो भी कोई बात नहीं। तो 2-3 फंदे अगर कम भी हो जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसको इस तरह से बना लेंगे और अब हम इसी तरह से जैसे हमने स्टार्टिंग में धागा लगाया ये वाला, तो इसी तरह से लगा के और इसको हम 4 सिलाइयों को कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी 8-8 सिलाइयों का जो डिज़ाइन है वो बना लेते हैं। तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू की लंबाई कंप्लीट कर ली है और जो भी मेरे फंदे साइड में एक एक बढ़ता गया हर 7वीं सिलाई पे उसको मैंने सीधा सीधा रख लिया। देखिए आपको ये पट्टी नज़र आ रही होगी, बस सिर्फ मैंने बीच में डिज़ाइन डाला है। बिगनर होते हैं जिनको डिज़ाइन बहुत कम आते हैं डालने, तो अगर वो बाजू बनाते हैं तो इस तरह से साइड के फंदे रख सकते हैं सीधे सीधे। तो ये 4-4 लाइनें हर कलर की, इसकी 2 कलर की आ गई और इस तरह से मेरे पास यहाँ 79 फंदे हो गए। मतलब 80 फंदों से एक फंदा कम है। और इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं, देखिए आपको थोड़ा सा लंबाई क्लियर कर दूँ इंची टेप के साथ। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ से ऊपर से रखूँगी और यहाँ तक, तो देखिए 18 इंच पूरी आ रही है। ये देखिए मैं यहाँ से पकड़ लेती हूँ और ऊपर देखिए, ये देखिए तो 18 इंच टोटल पूरी लेंथ आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी घटाई करूँगी। 18 इंच जिन भी जैसे 20, 20.5, 21 इंच जिनकी लंबाई है ना, तो ये बाजू उनको आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 79 फंदे जो मेरे हैं वो हो गए हैं। तो 21 फंदे इधर बड़े हैं, 21 फंदे इधर बड़े हैं, तो 42 फंदे हो गए। और जो मेरे पास पहले फंदे थे वो 37 फंदे थे। तो 37 को प्लस करेंगे 42 से, 42 से, तो हमारे पास 79 फंदे हो गए। 79 फंदे बहुत हो जाते हैं और यहाँ पे मैंने 79 फंदे स्मॉल साइज़ के लिए रखे हैं। देखिए इस तरह से मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लूँगी उल्टी को।
तो देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया। अब सीधी तरफ आ गई हूँ और दूसरी बाजू भी सेम आपने इसी तरीके से बनानी है, इसी तरीके से करनी है। अब हम इसको घटा लेते हैं। घटाना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रखूँगी, क्योंकि घटाई बाजू की सिंपल तरीके से जितनी होगी वो बिगनर भी बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये, अभी ये कलर चेंज होगा यहाँ पे, तो ये 2 फंदों के इस तरह से लेके ढीला सा लेके इसको, और ये वाला धागा हम ऊपर रखते जाएंगे। अब ये वाइट कलर का धागा लगेगा, ये ऊपर रखते जाएंगे दूसरे कलर का, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। और 2 का 1 करने के बाद थोड़ा थोड़ा ढीला कर लीजिए फंदों को, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 करेंगे। और उससे पहले हम ये धागा इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि ये पीछे ना रहे। तो ये 2 का 1 किया, 3 फंदे घट गए। अब यहाँ पे चौथा फंदा, यहाँ पे देखिए चौथा फंदा घट गया। तो हमारे 4 टोटल फंदे यहाँ पे घट गए। घटाने के बाद आपने क्या करना, थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इसको खींच लेना ऐसे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और ये जो धागा हमारा साथ साथ चला हुआ है ये भी ठीक ठाक मतलब ढीला सा हो जाएगा। अब आप देखिए ये पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी डलेगी क्रीम कलर से। देखिए इसको ऊपर रखते जाएंगे ऐसे, बस आपको एक ही बार रखना है यहाँ पे, और इस धागे से हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे। अब जो हमारा सीधा सीधा है ये पूरी रो हमारी सीधी सीधी डलेगी, क्योंकि हमारी पहली रो आ रही है डिज़ाइन की। तो इसको मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं सीधा सीधा बुनते हुए। अब आ जाइए उल्टी साइड। उल्टी साइड हमने कैसे घटाना है, उल्टी साइड हमने जैसे उल्टा उल्टा बुनते हैं उस तरह से ही सिलाई डालेंगे। 2 फंदों को ढीला करके 2 फंदों का 1, और फिर ये फंदा चढ़ा के फिर 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1, और फिर 2 फंदों का 1। तो यहाँ हमारे 4 फंदे इस तरफ भी घट गए, और इस तरह से हम ये पूरी सिलाई उल्टी डाल देंगे। उल्टी तरफ से आपने इस तरह से घटाना है, सीधी तरफ से जैसे मैंने बताया उस तरह से घटाना है। तो पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ भी मैं लास्ट का फंदा उल्टा बना लूँगी। अब देखिए सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड भी मेरे 4 फंदे घट गए थे पहले स्टार्टिंग में। अब फिर हमने 4 फंदे घटाने हैं। तो मैं ये जो सीधी और उल्टी तरफ से बार बार 4 4 घटाती जाऊँगी जब तक मेरे ऊपर 15 से, ये जो टोटल फंदे हैं इनमें 15 या 20 फंदे नहीं रह जाएंगे। तो इसी तरह से आपने करते जाना है। और इस धागे का ध्यान रखना है, जो दूसरा धागा है इसको आपने उस धागे के ऊपर रखते जाना इस तरह से। और यहाँ पे 2 का 1, फिर 2 का 1, 2 बार किया, और फिर 2 का 1 करेंगे जब, तो इस धागे को फिर रख लेंगे ऊपर। 2 का 1, और फिर बस 4 4 ही कटिंग करती जाऊंगी मैं। देखिए 4 बार ये कटिंग कर ली, और अब मैं फिर सीधी सिलाई और इसको ऊपर रख लूँगी। इस धागे को हमने साथ साथ ले जाना, नहीं तो ये पीछे रह जाएगा और यहाँ से फिर कंधा आपका खींचेगा। तो देखिए इस तरह से इस धागे को यहाँ से हम साथ साथ ले जाएंगे। देखिए साथ साथ जा रहा है, तो इस तरह से आपने साथ साथ ले जाना है। तो 4 4 इस तरफ से 4 4 उस तरफ से कटिंग कर लेती हूँ जब तक मेरे यहाँ 15 से 20 फंदे नहीं रह जाती। और बीच में आपने जहाँ डिज़ाइन डालना है वहाँ डिज़ाइन ही डलेगा। 8 बार इधर से घटा लिया और 7 बार इधर से घटा लिया, क्योंकि 8वीं बार अभी इधर से घटेगा। तो 8 बार घटाया तो 32 फंदे इधर से कम हो गए और 28 फंदे इधर से हो गए। तो टोटल मेरे 60 फंदे कम हो गए, और अब मेरे 19 फंदे रह गए हैं। ये 19 फंदों को अब हमने पूरी सिलाई बंद कर देंगे। ये देखिए इसको हम 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे और पूरे फंदों को बंद कर देंगे। इस तरह से थोड़े से ढीले हाथ से कीजिए फंदे बंद। तो 19 फंदे बाजू के ऊपर रह गए थे, और मैं इनको घटा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में भी 2 का 1 कर देंगे और ये धागा काट देंगे। देखिए इसके अंदर से हम ये वाला धागा निकाल देंगे इस तरह से, और एक गांठ लग जाएगी। और इस तरह से हमारी बाजू की देखिए जो ये है फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और दूसरी बाजू भी आपने इसी तरीके से बना लेनी है।
तो देखिए यहाँ पे ये बाजू की लंबाई देखिए मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। और ये देखिए इसकी टोटल लंबाई 20.5-21 इंच के करीब आ रही है। अगर इसको हम देखिए इस तरह से लेंगे, ये देखिए 21 इंच के करीब आ रही है। तो इसी तरह से आपने दूसरी बाजू भी बना लेनी है। मैंने दोनों बाजुएं बना लिए और यहाँ मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाता है। तो जो स्वेटर की सिलाई है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, तो वो आप खुद कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे है ऑलरेडी डाली हुई। तो इस तरह से मेरा स्वेटर बन के कम्प्लीट हो गया। और चलिए, तो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा किस तरह से है, मैं सिलाई करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तब तक के लिए वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।